सो ये गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो आज इस सीरीज में हम एक नया इनिशिएटिव लेने वाले हैं जिसमें मैं आपको 2 मिनट में सारे आर्टिकल को कवर कराऊंगा। हर वीडियो में एक आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो आप कहीं पे भी घूमते फिरते खाते पीते कभी पे भी 2 मिनट का इस वीडियो को देख के अपना आर्टिकल पूरी तरीके से याद कर सकते हो आसान भाषा में मेरे साथ। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके समक्ष मैं आ चुका हूं 2 मिनट सीरीज लेके, जिसमें हम पूरी तरीके से एक एक आर्टिकल को लेंगे और कवर करेंगे। चलिए आज के क्लास में हम पहले आर्टिकल को लेते हैं। और पहला आर्टिकल आप देख सकते हो कि आर्टिकल 1 जो है ये भाग 1 में आएगा, और भाग 1 में आने के बाद, ठीक है, इसमें 4 आर्टिकल अपन को पढ़ना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम सिर्फ आर्टिकल 1 पढ़ने वाले हैं। तो सर आर्टिकल 1 जो है वो बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का नाम और भारत के भूभाग, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और नाम के बारे में बताता है। तो सबसे पहला अगर इसमें इनिशिएटिव देखोगे तो सबसे पहला जो बात कही गई है वो है आर्टिकल 1 क्लॉज 1। और ये बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अब इसका मतलब क्या है, चलो तोड़ तोड़ के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों है, ना हम हिंदुस्तान रखे ना हम कोई और आर्यवर्त रखे या कुछ भी रखे। हमने डायरेक्टली बोला कि सर नाम से टेंशन नहीं है, इंडिया जो कि भारत है, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और दूसरी बात कि ये राज्यों का संघ है। व्हाट यू मीन बाय राज्यों का संघ? तो सर संघ का मतलब होता है कि जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी पावर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य और केंद्र जो है शक्तियों का इक्वल बंटवारा किए हो, उसको बोलते हैं हम संघ, यानी कि इसको बोलते हैं फेडरल। बट आपको मैं आगे बताऊंगा कि हम फेडरल नहीं है, हम इसके बीच का है। यानी कभी कभी फेडरल, कभी कभी एकात्मक। व्हाट इज एकात्मक? जब केंद्र ज्यादा पावरफुल हो जाता है राज्य से तो इसको बोलते हैं यूनिटरी, या फिर इसी को बोलोगे आप एकात्मक। आई होप आपको ये समझ में आ रही है। तो ना तो हम एकात्मक रखे, ना ही हम फेडरल यानी कि संघ रखे, तो हमने क्या रखा, हमने बीच का रखा यूनियन। यूनियन को भी हिंदी में संघ बोलते हैं और राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो क्या बोल रहा है सर कि राज्य, ठीक है, राज्य हमारा क्या है, राज्य हमारा सॉरी भारत हमारा राज्यों का संघ है। अब इसी में आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो आर्टिकल 1 क्लॉज 2, इसको क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 बोलता है कि भारत में आपने राज्यों का संघ तो बोल दिया, बट ये राज्य है क्या? तो इसके लिए बोलता है कि आप सीधे चले जाओ कहां पे, शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 1 में यानी कि अनुसूची 1 में अगर आप जाओगे तो अनुसूची 1 में आपको राज्यों की सूची मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि पहले शेड्यूल में आप चले जाइए, वहां पे आपको सारे राज्यों के लिस्ट मिल जाएंगे। एक्चुअली में शेड्यूल क्या है, अनुसूची क्या है? तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो इसके डिटेलिंग हमने यहाँ पे नहीं किया। कई चीजें ऐसा है जो डिटेल हमने लास्ट में जोड़ दिया पीछे से, तो वो हमारा अनुसूची या शेड्यूल है। ओके। उसके बाद एक्सक्यूज मी, उसके बाद सर डाउट आता है कि हमारे पास जमीन कितना है, भूभाग कितनी है, टेरिटरी कितनी है। तो आपको पता होगा, सिंपल सी, आप भी पूछो अपने पापा से कि भूभाग कितना है, तो बोलेंगे देखो ये मेरा है, ये चाचा का है, ये बड़े ताऊ का है, और तीनों का जमीन हमारा है ना, दादाजी का ही है। तो सेम उसी तरीके से भारत में अगर आप देखो तो भारत में राज्य भी है। कितने राज्य हैं सर? 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी है, कितने? 8। तो जो 28 राज्य हैं उन सभी का भूभाग हमारा ही तो होगा। तो राज्यों का भूभाग भी किसका होगा सर? हमारा ही होगा। ये जो केंद्र शासित प्रदेश का भूभाग है ये भी तो हमारा ही होगा। तो केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का भूभाग ये भी किसका है? हमारा ही है। इन फ्यूचर कभी मान लो पाकिस्तान को अपने में जोड़ लिए तो ये भी तो हमारा ही होगा ना, यस और नो? तो यानी कि एक्वायर्ड लैंड, अर्जित भूमि, ठीक है,
एक्वायर्ड लैंड, ये भी किसका होगा, हमारा ही होगा। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बोलता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, राज्यों का भूभाग, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, केंद्र शासित प्रदेश का भूभाग, एज सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड, अगर बाद में किसी को अर्जित भी करोगे तो वो भी हमारा ही भूभाग होगा। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या पढ़ा हमने। सर हमने तीन चीजें पढ़ी। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 हमने देखा भारत का नाम क्या है, तो दोनों है भारत और इंडिया। और ये कैसा है, तो सर ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद 1 क्लॉज 2 बोलता है कि सर ये राज्य क्या है, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप चले जाइए प्रथम अनुसूची में। कहाँ चले जाइए, प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में। फिर 1.3, अरे ये बता दो जमीन कितना है, भूभाग कितना है, तो बोलता है जो स्टेट का भूभाग है वो भी तुम्हारा, जो यूनियन टेरिटरीज का भूभाग है वो भी तुम्हारा, और कल के दिन अर्जित करोगे कहीं से तो वो भी तुम्हारा ही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो डेली हम ऐसे ही एक एक यूनिट करते हुए, डेली इसी तरीके से एक एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे, एक एक आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।